एक्सरसाइज 3 सवाल नंबर 29। यहां देखो, कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंबे के चोटी पर समकोण बनाती है। यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई निकालो। क्या है सवाल? फिर से सवाल समझिए। एक मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंबे की चोटी पर समकोण बनाती है। यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई बतलाइए। अगर ध्यान दीजिए तो मुश्किल सवाल नहीं है, एकदम आसान है। देखिए, मान लीजिए कि ये एक मीनार है जो एक झंडा है। गौर से देखिए, इसका यह चोटी है, चोटी पर समकोण बनाता है। दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर है और झंडा है 10 मीटर। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई बतलाइए। ए लड़की, इधर देखो, ध्यान से देखो, आप बात में नहीं लगो। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका नाम दे दीजिए। ए बी सी डी दे दिया। अगर हम इसके बीसी के समानांतर ए से खींच दें और इसका नाम ए ई दे दें तो ये ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा या आयत हो जाएगा, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ठीक है, तो कहता है कि समकोण बनाती है। इसके चोटी पर ये वाला कोण जो है समकोण बनाता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। यहां देखिए, अगर हम इसको थीटा मान लें तो ये भी थीटा हो जाएगा। हम एकांतर कोण बराबर होता है। ये वाला कोण 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में से थीटा घट गया तो 90 डिग्री माइनस थीटा बच गया। बचा कि नहीं? बचा ना। ये 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये आपसे आप थीटा हो गया। हुआ कि नहीं? लिखिए थीटा। हुआ ना कि नहीं हुआ? अब आइए, अब किसी तरीके से डी मालूम कर लेंगे और 10 को जोड़ देंगे। क्या है तरीका? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लिखिए, tan थीटा बराबर लंब है 10, आधार है 20, बराबर थीटा यह भी है। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है तो लंब हो गया 20 और आधार हो गया डी। हुआ ना कि नहीं हुआ? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 डी बराबर 20 गुने 20, 20 बीसेंगे 400, तो डी बराबर 400 बटा 10, 0 से 0 कट गया, बराबर 40 हो गया। हुआ ना? डी बराबर 40। तो ये लिखिए, मीनार बराबर 40 जोड़ 10 बराबर 50 आंसर। यही सवाल है 3 नंबर 4 नंबर का आता है। इसको कहा जाता है हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल।
जबकि अगर ध्यान दीजिए तो पूरे किताब में सबसे हल्का यही है। मुश्किल में एक चीज है जिसमें खूब मेहनत करवावेंगे, वो है ये मेंसुरेशन। 10वां क्लास में सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन ही भारी है। भारी से मुराद क्या है कि खूब लंबा लंबा गुना भाग है, करना है, और नहीं तो भाग कोई खास ये नहीं है। हिसाब तो प्रैक्टिस की चीज है, जितने बनाइएगा उतने बनेगा, जितने छोड़े रहिएगा उतने नहीं आएगा। तो अब पढ़ाई हो गई। अब क्या है मामला कि हमने आप लोगों से एक बात कही थी कि हम सिखलाएंगे, बताएंगे तरावी के मुतालिक। ठीक है, हम आपको बतलाते हैं। ये असल बात क्या है कि ये एक दुनिया के अंदर ये चीज को, फिरका परस्ती को खत्म करना इतना आसान काम नहीं है कि जो लोग चाहेगा कि खत्म कर देना और हो जाएगा चाहने से। ये होने वाला नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 72 फिरका था मुसलमानों का, और हमारी उम्मत में 73 फिरका होगा। उसमें एक ही फिरका हक पर होगा, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा कराम। उससे इस हदीस का जो है पर पूरी तरह से अनजाने तौर पर ऐसी सदाकत, ऐसी सच्चाई दिखाई पड़ रही। अब आइए, उसी में से एक कड़ी है 20 रिकत तरावी और 8 रिकत तरावी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 3 दिन तक जमात से नमाज पढ़ी और तीनों दिन तक 8 रिकत पढ़ी। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान के यहाँ पर 20 रिकत पढ़ने का रिवाज है, किसी किसी जगह 36 रिकत पढ़ने का रिवाज है, किसी किसी जगह 8 रिकत पढ़ने का रिवाज है। इधर देखो, और अगर ध्यान दिया जाए तो सब लोग समझते हैं कि हम हदीस पर अमल कर रहे हैं। आज के तो अब ये इसमें मजबूती, अपने मजहब को मजबूती डालने के लिए बहुत लोग कहते हैं कि खाना काबा के अंदर 20 रिकत नमाज होती है, तो आप लोग 8 वाले कहते हैं कि नहीं, पूरे सऊदी में, पूरे दुनिया में 8 रिकत होती है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कहीं पर 20 नहीं है, तो हम 20 नहीं पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे। तो लोग कहते हैं कि आप तो सऊद ने खाना काबा और मस्जिद नबी से भी बढ़ गए का। नतीजा के तौर पर क्या होता है कि मसला मसले रह जाता है, कोई भी इस्लाह नहीं होती है। उसकी वजह है, हम वही राज बतलाना चाहते हैं। अभी सऊदी अरब जो है, पहले सऊदी अरब नहीं था, पहले उस्मानी अरब था, समझा ना। तो उस्मानी अरब जो था उसके अंदर खाना काबा के अंदर 6 ठो मुसल्ला था। एक ठो हनफी का, एक ठो शाफई का, एक ठो मालकी का, एक ठो हम्बली का, एक ठो शिया का, और एक ठो राजा का। जो मक्का मुअज़्ज़मा में जो राज करते थे उनका। अब क्या है कि एक ठो नमाज पढ़ रहा है ना, पढ़ाया जा रहा है, तो दूसरा इंतजार करता रहता था कि हमारा मौलवी साहब वही है तब हम पढ़ेंगे। अल्लाह का करना, अल्लाह अपने इसकी हिफाजत अपने करता है, समझा ना। अपने दीन की हिफाजत अपने करता है। तो देखा कि ऐसी कहानी है, तो अल्लाह ताला ने उस्मानिया का खात्मा कर दिया और उसकी जगह पर सऊद साहब को ला करके रख दिया। सऊद साहब ने एक चीज किया
कि सुन्नत को पूरी तरीके से लागू करने की भरपूर कोशिश की। और उनकी तारीफ की बात है कि उन्होंने एक काम बहुत जबरदस्त किया कि दीन का काम वो अपने से नहीं कर, अपने हाथों नहीं करते थे। दीन के काम को करने के लिए एक तो राज बना दिया, समझा ना। जैसे कि हिंदुस्तान में है ना कि रेल मंत्री है तो कोनो शिक्षा मंत्री है ना, तो उसको दीनियात के काम के लिए कि मौली साहब करेगा, हम नहीं करेंगे और सरकारी कोई बिजली नहीं करेगा। तो सब जितने मौली साहब थे बहुत अच्छा लगा, सब खुश हो गए। और खुश होने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, एकदम मान लिया। धीरे 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 रियासत भी बढ़ने लगी। उस्मानिया का जितना बड़ा था उससे 10 गुना बढ़ गया। अब क्या हुआ कि मुसल्ला को तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ला को कायम रखा था। कुछ लोगों ने शाह सऊद को दरखास्त दिया कि ऐसा है कि सब लोग पढ़ता है, आप दिक्कत ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग 20 पढ़ने वाला है, कुछ लोग 36 पढ़ने वाला है, कुछ लोग वो से भी ज्यादा पढ़ना चाहता है, कोई लोग नहीं पढ़ता है। तो ऐसा करिएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। अगर 8 लिखत पढ़ करके आ जाएगा तो 20 लिखत पढ़ने वाला आदमी सब क्या करेगा, खड़ा कर देगा, फिर दोबारा जमात, क्या कीजिएगा। तो शाह सऊद ने कहा कि आलिम हैं आप लोग और करें हम। तो आलिमों ने जिम्मेदारी दिया गया कि आप लोग इस काम को कीजिए। तो उन्होंने कहा कि सब बात तो ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं कि 2 ठो इमाम रहेगा और 10-10 रिकत पढ़ाएगा। उनमें से 8 रिकत जो है सो तरावी का होगा, 2 रिकत वितिर का होगा, बाद में 1 रिकत तरावी वितिर पड़ेगा, तो 8 3 11 तक का हो जाएगा। और ऐसे अमल कीजिए। लेकिन है सही नहीं। शाह सऊद ने उस दरखास्त पर दस्तखत कर दिया, समझा, दस्तखत कर दिया, दस्तखत कर दिया, मसला हो गया। ये हदीस उदीस नहीं है, ये एक नियम हो गया। हिंदुस्तान में जैसे कि तरह तरह का नियम बनता है ना, नियम बन गया। अब क्या है कि वो चीज फिर अलग हटेगी कैसे, फिर से को दरखास्त देगा, फिर विचार होगा, फिर बहस होगा, फिर राष्ट्रीय लोग दरखास्त करेगा कि भाई आप जो है सब लोग फरका परस्ती कम हो गई है, तो ऐसा होना चाहिए, अब 8 लिखत होना चाहिए, तो फिर मर देंगे तो सुन्नत कुछ है। कहने का मतलब यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये कि तरावी 8 रिकत पढ़े तो ज्यादा पढ़े तो नफिल की नियत से बहुत ज्यादा पढ़ सकता है आदमी, समझा ना। और 3 दिन पढ़े तो समझा, हाँ, और 30 दिन पढ़े सो पूरी कुरान पढ़े सो, बिना कुरान पढ़े पूरी कुरान ना पढ़े सूर्य तरावी पढ़े सो, घर पर पढ़े सो, जमात में पढ़े सो, सब ठीक है, सब ठीक है, खाली न पढ़ने वाला ठीक नहीं है। और जो आदमी तरावी के लिए की नियत से खाली तरावी की नमाज पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसको ऐसा बना देता है कि हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी वो पैदा हुआ है। समझ में बात आई। अब क्या है कहानी कि अभी क्या रोजा है, 15 16 17 तारीख को एक चीज होने वाली है। एक है नरसिंहानंद सरस्वती नाम का एक आदमी, जो छुटखबरी, जो कमबख्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उल्टा सीधा हर वक्त कहता चला रहा है। और दूसरी बात यह है कि पूरा हिंदुस्तान की हुकूमत, मीडिया, पुलिस, यहां तक के जज भी ये उसको हवा दे रहे हैं। जो उसको रोकता है, जो चिल्लाता है कि हमें रसूल पर गाली नहीं दो, उसी को गिरफ्तार कर लेता है। ये तो सलमान रिजवी साहब हैं, उन्होंने मुबाहला के लिए जो है सो चैलेंज कर दिया कि हम जो है सो मुबाहला करेंगे। ऐसा है वो जो मजहब को मानवे नहीं करेगा तो मुबाहला कुंची करेगा। डॉक्टर जाकिर नायक ने उनके बड़े बड़े उलमाए कराम को, बड़े बड़े पंडित महाचार्य को, जिसके अंदर श्री श्री रविशंकर जी भी थे और बड़े बड़े पहुंचे हुए थे, सबको जो है सो खूब समझाया, खूब बुझाया,
खूब कायल किया, तो हाँ तो हाँ, हाँ तो हाँ, मान गया बढ़िया से। आखिर में कहाँ मुसलमान बना। पूरी हुकूमत उसी शर्म को बचने के लिए डॉक्टर जाकिर नायक के पीस टीवी को खत्म करवा दिया, उनको देश से भगा दिया। यही है हिंदुत्व। हिंदू का मतलब ही होता है इस्लाम से बैर रखने वाला। हिंदू हीन भाव रखे और दो काम करे। वो पूजा भी ऐसी ही करते हैं, उनके खुदा भी वैसे ही होते हैं, समझा ना। तो कहने का मतलब यह है कि वो उनका तो मजहब ही है कि जो मुसलमान के साथ हीन भाव ना रखे, जो मुसलमान के साथ दो कार्य करे, बस वही हिंदू है। और ये बात करने के लिए, करने से क्या होता है कि हिंदू बड़ा खुश होता है कि हाँ मुसलमान का मुकाबला हो रहा है तो इसको वोट देना चाहिए। बस यही कहानी है और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम का जो है सो कुछ नुकसान हो जाएगा। ये सब ऐसी चीज है कि जितने उसको जो है सो रूप करेंगे उतने उभरेगा, समझा ना, उतने ही उभरेगा। तो अब जो है वो कहने का मतलब यह है कि एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद छुट्टी करते हैं। दलरार का सब भी अभी नहीं पहुंचा है। ऐसा है कि एक मीर शिकार था। क्या था? मीर शिकार। वो क्या करता था? तीतर फंसा फंसा करके बेचता था। तो तीतर फंसा फंसा के बेचता था। उसके वो दो पिंजरा रखे हुए था। एक ठो पिंजरा में जो फंसाता था उसको रखता था, और एक ठो में जो एक ठो पिछाया हुआ था, पढ़ाया हुआ था, उसको रखता था। तो बेचता था। कि इसका दाम है 30 रुपया और ये बिक्री का नहीं। एक तो आदमी आया, कहीं काहे नहीं बिक्री का है, हमको यही अगर खरीदना है तो हम यही लेंगे। ठीक है दे सकते हैं, लेकिन 3000 रुपया का दाम होगा और इसका दाम 30 रुपया है। लेना है तो आप इसको लीजिए। तो नहीं जी हमको पसंद यही आवेगा तो हम यही काहे नहीं लेंगे, तब देना पड़ेगा 3000 रुपया। उसने क्या किया, पहले पूछा कि इसका 3000 का है दाम। तो उसने कहा कि नहीं समझे, ये बहुत हमारा दुलारा है, ये हमारा पोसाव है, इसको जाते हैं चौर में जाकर के छोड़ देते हैं, ये चाय 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 करता है, सब तीतर आ जाता है सामने और हम उस सबको फंसाते हैं। तो कहा कि ये इतना बड़का ये है। तो 3000 रुपया निकाला और उसको चीनी मार को दिया, और देने के बाद जो है तो चाकू निकाला और सबसे पहला काम उसको ज़बह कर दिया। ज़बह कर दिया। आपने तो बहुत गड़बड़ कर दिया। जब ज़बह ही करना था तो ई वाले को करते, ई वाला बड़का बड़का था, छोटका वाला है, इसे भी बड़का वाला सब है। वो कदम 30 रुपया 3000 रुपया दिया। उतना मेहनत से हम सिखाया था उसको, और आप लेकर के मार दिया। तो कहा कि नहीं समझा, मसला ये है कि अगर हम इसको इसलिए हम मारा, ज़बह कर दिया कि सबसे बड़का जालिम है। इसको ज़बह करने से क्या होगा, तुम भी अब जो है जुल्म नहीं कर सकोगे इस तीतर के साथ। और हम क्या कर सकते हैं, हम तो यही के तीसरे के साथ ना कर सकते हैं, हम मोदी के साथ ना कर सकते हैं, हम RSS के साथ ना कर सकते हैं, हम हिंदुत्व के साथ ना कर सकते हैं, हम तीतर के साथ कर सकते हैं। तीसरे के साथ किया, अल्लाह ताला नियत देखता है। तो कहानी सुन लिया, अब ऐसा कीजिए कि अब छुट्टी कीजिए, समझा ना।